क्लास 10th के बाद क्या करें क्या करें क्या करें, सबसे ज्यादा टेंशन हो रहा है। तो रुको रुको रुको, अब टेंशन नहीं लो, क्योंकि हम लेके आए हैं आपका सारा टेंशन का सॉल्यूशन। क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिया है प्यारे बच्चों। अब आप बहुत ही टेंशन में है कि कौन सा सब्जेक्ट चुनें, कौन सा सब्जेक्ट चुनें जिससे कि हमारा करियर जो है बढ़िया बन जाए, कौन सा सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करें जो कि कम पैसे पर हो जाए, क्या करें नहीं करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इस वीडियो में सारा कन्फ्यूज़न आज आपका दूर होगा प्यारे बच्चों। क्लास 10th तक आपके पास एक रास्ता होता है और इसी रास्ते पर आप चलते बनते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास 10th का एग्ज़ाम आप दे देते हैं आपके पास 3 रास्ता आता है प्यारे बच्चों। एक रास्ता होता है जो कि आपका साइंस का होता है, दूसरा जो रास्ता होता है वो होता है आपका कॉमर्स का रास्ता होता है, तीसरा जो रास्ता होता है वो आपका प्यारे बच्चों आर्ट्स का रास्ता होता है। अब आपको यहाँ पर सबसे बड़ा डिसीजन लेना है। अगर आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपको जीवन भर क्या होना पड़ता है, पछताव करना पड़ता है। तो जीवन भर पछताव ना करना पड़े तो मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके का हर एक चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग साइंस को देखते हैं कि साइंस अगर ले लें, कई बच्चे का दिलचस्पी होता है साइंस, तो साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है, साइंस ले लिए तो क्या फ्यूचर होगा, क्या क्या बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, फिर आर्ट्स के बारे में, फिर ओवरव्यू देंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आपकी दिलचस्पी है कि मैं साइंस रखूं, तो साइंस में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। एक आपका फिजिक्स होता है, दूसरा आपका केमिस्ट्री होता है, तीसरा आपका बायोलॉजी होता है और चौथा आपके प्यारे बच्चों मैथ्स होता है। ये आपके 4 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो आप साइंस के विद्यार्थी कहलाते हैं। और इसमें प्यारे बच्चों 2 भागों में बांट दिया गया है। अगर विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ता है, क्या पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर मैथ पढ़ता है तो यह विद्यार्थी पीसीबी का विद्यार्थी कहलाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर बायोलॉजी पढ़ता है तो वह बच्चे पीसीबी कहलाएगा, लेकिन होगा यह भी साइंस का ही विद्यार्थी। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अगर मैं मैथ रख लिया 12th में, यानी 11th और 12th में मैथ रखा तो पीसीएम हो गया वो, तो इससे क्या क्या बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इससे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप जा सकते हो। कौन से फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाओगे, जिसमें आप प्यारे बच्चों सिविल इंजीनियर बनोगे। सिविल इंजीनियर क्या करता है, यहाँ पर देखो पुल का निर्माण कर रहा है, घर का निर्माण कर रहा है, तो यही काम होता है सिविल इंजीनियर का। दूसरा आप प्यारे बच्चों मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, जिसमें कि गाड़ी के जो इंजन वगैरह होते हैं उसको ठीक करना या बहुत सारे मशीनों को बनाना, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बन सकते हो, जो कि इलेक्ट्रिसिटी, जो बल्ब जल रहा है, पंखा जो चल रहा है, तो उसका भी आप इंजीनियर बन सकते हो प्यारे बच्चों। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रखा है तो आप कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकते हो। कंप्यूटर जो आज की दुनिया में हर चीज़ों में कंप्यूटर का यूज़ होता है, इसके लिए भी बन सकते हो प्यारे बच्चों। आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी इंजीनियर बन सकते हो, है ना, सॉफ्टवेयर का भी इंजीनियर बन सकते हो। आप रोबोटिक एंड एआई, जो आज की दुनिया में हर काम एआई के द्वारा होता है, तो आप उसका भी इंजीनियर बन सकते हो। बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। मैं अंतिम में बताऊंगा कि आपको क्या रखना चाहिए, है ना, आपके पैसे के अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों। अगर आप मैथ के लवर हैं, अगर आप मैथ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखें, आई एम ए मैथमेटिक्स लवर। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर आपने बायोलॉजी रखा तो आप मेडिकल फील्ड में जाओगे, इस बातों के लिए आप निश्चिंत रहो प्यारे बच्चों। आप डॉक्टर बन सकते हो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखा है। आप डेंटिस्ट बन सकते हो, यानी दांतों के प्यारे बच्चों डॉक्टर बन सकते हो। आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, यानी दवाई वगैरह के निर्माण करने के लिए आप नर्स बन सकते हो। आप डेंटिस्ट बन सकते हो। आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, जो कि ब्लड वगैरह को जांच करता है। आप प्यारे बच्चों रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, जो कि एक्सरे वगैरह करता है। न्यूट्रियोलॉजिस्ट कर सकते हो कि कौन से मरीज को कौन सी चीज़ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है। इसके बारे में बात करेंगे कि कितना खर्चा पड़ेगा, सारी बातें बात करेंगे इस वीडियो में, निश्चिंत रहे आप प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। मैथ अगर पसंद है, बायोलॉजी पसंद है तो कमेंट कर दीजिए, आई एम मैथमेटिक्स लवर, आई एम बायोलॉजी लवर। और अपने मित्रों दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत ही मजेदार वीडियो आने वाला है। कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स में प्यारे बच्चों आपको अकाउंटेंसी पढ़ना होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, आपको बिजनेस स्टडी पढ़ना होता है, क्या आपको मैथ्स पढ़ना होता है और आपको एक इंग्लिश पढ़ना होता है। अगर आप कॉमर्स रखना चाहते हैं, आपको मन है कि हम बैंकिंग क्षेत्रों में ही जाएं, तो आपको कॉमर्स में ये सभी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। हालांकि मैथ जो है ये आपकी कंपलसरी नहीं है। अगर मैथ पढ़ना चाहते हो तो आप मैथ रखो, नहीं रखना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, मन नहीं करता मैथ पढ़ने का, तो आप छोड़ भी सकते हो, कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपकी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और इंग्लिश जो है कंपलसरी है। कॉमर्स लेकर के क्या क्या बन सकते हैं, तो आप प्यारे बच्चों चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं, यानी सीए, जो बैंक में सीए जो होता है, इसका एग्जाम बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसकी जो सैलरी की बात करें लगभग 60,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपया माह होता है, यानी हर महीना मिलता है, तो इसकी सैलरी थोड़ी अच्छी है। लेकिन
एग्ज़ाम थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है। आप इसके अलावा अकाउंटेंट बन सकते हैं, उसके अलावा बैंकर बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल से जानकारी चाहिए तो कमेंट में एक बार लिख देंगे। एमबीए बन सकते हैं, एमबीए जो कि बिजनेस के बारे में प्लानिंग बताता है। जैसे कि आपने विवेक बिंद्रा को देखा होगा, तो विवेक बिंद्रा क्या करता है, बारे में बताता है बिजनेस के बारे में, कैसे बिजनेस चलाया जाए, किस तरीके से चलाया जाए। आप प्रोफेसर बन सकते हैं कॉमर्स का, आप प्यारे बच्चों कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं। अब बारी आती है आर्ट्स की प्यारे बच्चों। आर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? आर्ट्स में आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, आपको पॉलिटिकल पढ़ना होता है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना होता है, आपको सोशियोलॉजी पढ़ना होता है, होम साइंस पढ़ना होता है, हिंदी पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको म्यूज़िक पढ़ना होता है, म्यूज़िक भी आपको पढ़ना होता है। आपको जो जो सब्जेक्ट रखना आप रख सकते हैं अल्टरनेटिव अनुसार, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़ना ही है, आपकी मर्ज़ी है। जो सब्जेक्ट रख करके आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों आर्ट्स में, लेकिन प्रमुख रूप से ये सारे सब्जेक्ट जो है, जो कि सबसे ज़्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब सवाल ये आती है कि आर्ट्स लेकर के क्या क्या बन सकते हैं। तो आर्ट्स लेकर के आप टीचर बन सकते हैं। सबसे पहला आज के समय में बिहार में सबसे ज़्यादा लोग टीचर बन रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं और टीचर बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा है प्यारे बच्चों। आप लॉयर बन सकते हैं, वकील वगैरह बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। आप प्यारे बच्चों सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, यानी आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। आप प्यारे बच्चों इसके अलावा पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं आर्ट्स लेकर के। आप मीडिया में काम करना चाहते हैं, है ना, तो आप मीडिया में भी जा सकते हैं। आप प्यारे बच्चों साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, यानी किसी के मन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्यारे बच्चों बहुत सारे जॉब में आप आर्ट्स को लेकर के जा सकते हैं। ओवरव्यू की बात करें आपको रखना क्या है, तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी विद्यार्थी आर्ट्स के होते हैं, अगर वो आगे चल करके यानी बीए में जैसे पहुँचता है, वो सोचता है कि नहीं हमको साइंस समझ में नहीं आता, हम कॉमर्स ले लेंगे, तो कॉमर्स वो ले सकता है। वो सोचता है कि नहीं हमको कॉमर्स नहीं, हमको आर्ट्स लेना है, तो आर्ट्स ले सकता है, जैसा कि हमने भी लिया है प्यारे बच्चों। 12th हमने किससे किया? 12th जो है हमने साइंस से किया, उसके बाद हम जो है ग्रेजुएशन आर्ट्स से किए। लेकिन प्यारे बच्चों कोई कॉमर्स का विद्यार्थी वो सोचेगा कि नहीं साइंस ले लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। कोई विद्यार्थी आर्ट्स से वो सोचेगा कि कॉमर्स ले लेते हैं फिर साइंस ले लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको फिजिक्स समझ में आती है, केमिस्ट्री समझ में आती है, बायोलॉजी समझ में आती है, मैथ समझ में आती है, अगर ये चीज़ें समझ में आती है तो आप आँख कान बंद करके 12th में साइंस ले लेना, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। आप कहोगे कि क्यों भैया थोड़ा रीज़न बता दो, तो इसका रीज़न ये है कि मैं जानता हूँ कि आप साइंस रख करके इंजीनियरिंग में तो नहीं जाओगे, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग में जाओगे तो आप आईआईटी का एग्ज़ाम निकालने के लिए भी सोच रखे होंगे कि आईआईटी का एग्ज़ाम निकालेंगे। अगर बाय दी में नहीं निकला तो तुम्हें लगभग जो है प्राइवेट से 7 से 8 लाख रुपया लगेगा इंजीनियरिंग करने में, जो कि तुम नहीं करने वाले, तो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे इतने नहीं होंगे। तो मजबूरन क्या करोगे, तुम मजबूरन प्यारे बच्चों कंपटीशन की ओर चले जाओगे। किधर चले जाओगे? तुम कंपटीशन की ओर चले जाओगे। जब तुम कंपटीशन की ओर जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी, आपका मैथ्स जो है ये आपको एक स्ट्रॉन्ग दे देगा और आप कंपटीशन में भी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। दूसरा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जो कि आपका है कॉमर्स। आप अगर कॉमर्स रखना चाहते हो तो मैं आपको सीधी एक ही सवाल करता हूँ, आप क्या बैंक में जाना चाहते हो? आप बैंक में जाना चाहते हो, या क्या आपने फिक्स कर लिया कि हमें बैंक ही में ही जाना है? आपने फिक्स कर लिया कि बैंक में ही जाना है, इसके अलावा कोई नौकरी नहीं करना है, तो ही आप कॉमर्स रखना, वरना कॉमर्स नहीं रखना। क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे अगर कंपटीशन में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे? अगर कंपटीशन में जाएगा बेटा तो याद रखना कि उसके बाद प्यारे बच्चों आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, आपको आर्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, जिसके कारण आप फंस जाओगे। इसीलिए आप अगर कंपटीशन में जाना चाहते हो तो आप ये कॉमर्स नहीं रखना, क्योंकि आपको फिर साइंस भी, आपको आर्ट्स भी बाद में पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है आर्ट्स की प्यारे बच्चों। जो बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ समझ में नहीं आता है, आँख कान बंद करके 12th में क्या रख लेना, 11th 12th में क्या रख लेना, आप आर्ट्स रख लेना। आप आर्ट्स रख लेना। सिर्फ आर्ट्स में अगर 11th 12th अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको कंपटीशन में ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, साइंस में थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपका भी कंपटीशन का एग्ज़ाम क्या होगा, निकल जाएगा। शुरुआत में सभी लोग हवाबाजी करते हैं सिर्फ कि हम आईटी निकाल लेंगे, नीट निकाल लेंगे, है ना, सारा चीज़ निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि जब समय आती है तो कुछ भी नहीं निकलता है और फिर पछतावा होता है। ऐसा पछतावा आपको नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करना है बेटा, याद रखना। अरे बच्चों इसमें कई प्रकार के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो गरीब होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि मिडिल परिवार के होंगे, कुछ जो होंगे वो आपके रिच होंगे, अमीर होंगे। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अमीर लोग सीधा आँख कान बंद करके
ट्वेल्थ में 11th 12th में साइंस रखते हैं, साइंस में अक्सर बायोलॉजी रखते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ करके 30-40 लाख रुपया दे करके वह डॉक्टर बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं 30-40 लाख दे करके, फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी सेटल है। लेकिन जो गरीब बेचारा होता है वो बेचारा मारा जाता है, सपना तो लेकर के बैठता है कि हम नीट कर लेंगे, आईटी कर लेंगे, जब एग्ज़ाम देता है करेक्ट नहीं हो पाता, फिर पछतावा करता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप 11th और 12th में अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अगर समझ में आती है तो रख लेना साइंस, अगर नहीं आती है तो दूसरा तुम आर्ट्स ही रखना। इसके अलावा तुम कोई भी सब्जेक्ट नहीं रखना। अगर तुम गरीब परिवार से और मिडिल परिवार से हो तो ये बातें तुम सुनिश्चित कर लेना। तुम इंजीनियरिंग की सपना मत देखना, तुम एनआईटी नीट की सपना मत देखना। अगर तुम करेक्ट नहीं कर पाओगे तो तुम बिल्कुल ही फंस जाओगे। ये बातें बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। अमीर आदमी की तरह तुम भी मत सोचना, दोस्तों की तरह मत सोचना कि वो साइंस रख लिया, ये रख लिया, वो रख लिया, इस चुंगल में फंस जाओगे।